हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सेल के 15 बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने सारे फंक्शंस जो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, min, लेफ्ट, राइट, मिड, concatenate, sum if, count if एंड फाइंड। ओके, तो आप ये टेबल है जिसमें कुछ डेटा यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो इस डेटा को यूज़ करेंगे और ये फंक्शंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे ये काम करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद सम बहुत बेसिक फंक्शन इन एक्सेल का, जो कि वैल्यू को सम करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इसमें इन इन वैल्यूज़ को मैं ब्लैंक कर देता हूँ जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कैसे काम कर रहा है। ओके, तो सम को मैंने ब्लैंक कर दिया है। हम इसको स्टार्टिंग से लगाते हैं। तो यहाँ पे आप यूनिट्स देख रहे हैं, ये यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इन प्रोडक्ट्स की। आइटम्स, पेंसिल, बाइंडर, ये स्टेशनरी है। इनके नंबर ऑफ यूनिट्स कॉलम ई में मेंशन किए हुए हैं। तो सम के थ्रू हम इन सम वैल्यूज का सम करेंगे। इज इक्वल टू एस यू एम, और कीबोर्ड का टैब प्रेस करेंगे, ये फंक्शन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ये आर्गुमेंट दिखा रहा है नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड सो ऑन। तो किस किस नंबर्स का आपको सम करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे रेंज E2 से लेके सेल आप नीचे तक रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसका सम आपको करना है। एक ये तरीका है, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं। आप E2 को सेलेक्ट करिए, उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करिए और प्रेस रखे कंटिन्यूअस, और साथ में डाउन एरो की भी प्रेस करिए, तो वो नीचे तक अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2056। ओके, अगर आप सम करके देखते हैं इनका यहाँ पर, तो ये 2056 ही है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये आपका था सम फंक्शन। इसको हाईलाइट कर देते हैं। फिर काउंट, काउंट क्या करता है, ये काउंट यूनिक वैल्यू बताएगा, या उस पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार वो आई है रो में, उसकी वैल्यू बताता है। तो इस पे हम ब्लैंक कर देते हैं पहले इसको, फंक्शन को। फिर यहाँ पे हम लगाते हैं फिर शुरू से COUNT, काउंट, टैब प्रेस करिए। ओके, यू वैल्यू वन टू, फिर से आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, तो आप यूनिट की रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। ई में E2 से लेके नीचे तक आप सेट कर लीजिए, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। तो ये 43 वैल्यूज हैं बेसिकली। तो आप देखेंगे तो ये 43 ही हैं। ये 44 रो है, लेकिन फर्स्ट रो हेडर है, तो ये 43 रो है, तो इसने सही से काम कर दिया है। ये काउंट है। फिर फंक्शन आता है एवरेज। एवरेज क्या करता है, इन वैल्यूज का एवरेज करता है। तो हम टोटल का एवरेज कर लेते हैं, कॉलम जी, इसका एवरेज कर लेते हैं। इज इक्वल टू ए वी ई करके आप, इसने बहुत सारे फंक्शन दिखा दिए हैं। आर भी टाइप करिए, और उसके बाद आप टैब प्रेस करिए, तो ये खुद से कंप्लीट कर देगा एवरेज फंक्शन। और आप G2 सेल को सेलेक्ट करिए, शिफ्ट कंट्रोल कीबोर्ड का प्रेस करिए, और डाउन एरो की दबाइए, नीचे तक ये वैल्यू ये सिलेक्शन ले जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस करिए। टू 456 इसने एवरेज दिखा दिया है टोटल का। आप इसको सेलेक्ट करते हैं वैल्यूज को, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे एवरेज 456 ही दिखा रहा है। तो ये सही से काम कर रहा है। मैक्स, मैक्स क्या करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है। जैसे नंबर ऑफ यूनिट वाली का इसका दिखाना है नंबर मैक्सिमम वैल्यू। तो आप सेलेक्ट करिए इक्वल टू MAX, टैब प्रेस करिए के, और आप कॉलम ई सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए क्या 96 दिखा रहा है एज ए मैक्स वैल्यू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो इसमें जो मैक्स वैल्यू होगी, सबसे बड़ी बिगेस्ट वैल्यू होगी, वो 96 ही होगी। ये 96 यहाँ पर है 21 में। ओके, इसी तरह से आप मेन फंक्शन काम करता है सेम। इज इक्वल टू मेन, टैब आप सेलेक्ट कर लीजिए ये वाला कॉलम,
जो मिनिमम वैल्यू वो 2 है। ओके, लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? लेफ्ट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग का लेफ्ट में कितने आपको कैरेक्टर्स निकालने हैं, ये वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। ओके, तो इस फंक्शन को मैं पहले ब्लैंक कर लेता हूँ। ओके, लेफ्ट, ये एक स्ट्रिंग है, इससे हमें इतनी वैल्यू को निकालना है, जो रेड कलर की आ रही है इस वैल्यू को निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लेफ्ट यूज करेंगे, LEFT, लेफ्ट। टैब प्रेस करेंगे, ये पूछ रहा है टेक्स्ट, किस टेक्स्ट से आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, सेल I7। कोमा प्रेस करेंगे, नंबर कैरेक्टर, नंबर कैरेक्टर लेफ्ट से कितने नंबर तक की वैल्यू आपको निकालनी है, RESULT, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू निकालनी है। तो आपने 6 टाइप कर दिया है, ब्रैकेट क्लोज। आप देख रहे हैं रिजल्ट आपका जो रेड कलर में मार्क्ड है वो ये निकल गया है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता ये जो अंडरस्कोर है ये 7th पोजीशन पे ही रहेगा। हो सकता है ये 7th पे हो, कुछ कैरेक्टर के लिए हो सकता है ये 8th पे हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे जो अंडरस्कोर है, अगर आप फिक्स कर देते हैं इस फंक्शन को, इज इक्वल टू कि आपको ऑलवेज इस स्ट्रिंग से वैल्यू आपको 1 2 3 4 5 6 6 लेंथ की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो आपने यहाँ पे तो ये काम कर गया, रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन इसमें काम नहीं करेगा। आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे, ओके, तो इसने 6 ही निकाला है, राइट, इसमें 6 ही निकाला है, लेकिन आपको कहाँ तक निकालनी है? अंडरस्कोर तक वैल्यू, जहाँ तक अंडरस्कोर है वहां तक की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसने ये वाला पोर्शन मिस कर दिया है, इसने नहीं निकाला है। इसी ऐसे ही इसने फोर्थ रो में भी खाली रिजल्ट यहाँ तक का तो निकाल दिया है, लेकिन ये वाला नहीं निकाला है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर अंडरस्कोर तक की वैल्यू निकालनी है तो एक फंक्शन होता है फाइंड, फाइंड यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है, FIND, फाइंड, कि इस स्ट्रिंग्स में हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अच्छा, फाइंड क्या, जो फाइंड करना है उसको पहले टाइप करेंगे अंडरस्कोर विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में फाइंड करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है फाइंडिंग? फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट कैरेक्टर से। ये बता रहा है 7th पोजीशन पे ये अंडरस्कोर है, 1 2 3 4 5 6 7th, इसमें 7th पे है। सेकंड कैरेक्टर में, सेकंड रो में ये 11th पे है। थर्ड रो में ये 15th पे है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी इस फंक्शन में, इसके अंदर 6 को जो हमने हार्ड कोड किया हुआ है कि हम 6 लेंथ का ही स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, ये ना करके हम इस पे फाइंड कर देंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं, इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस फंक्शन 6 ना करके 6 की जगह पे फंक्शन डाल देते हैं, और -1। अगर अब आप देखेंगे तो ये हर रो में काम कर रहा है, और ये वहां तक की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहा है जहाँ पे अंडरस्कोर आता है। तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन में लेफ्ट और फाइंड दोनों को साथ में यूज किया है। ये फायदा होता है लेफ्ट को फाइंड के साथ यूज करने का। ओके, ये हो गया लेफ्ट की बात। अब राइट में करते हैं। राइट में हमें ये वाला स्ट्रिंग हमें निकालनी है, रेड कलर में जो। तो ये राइट क्या करता है? राइट राइट साइड से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है, राइट। इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, फिर से लगाते हैं, RIGST, टैब प्रेस किया, स्ट्रिंग सेलेक्ट करी। ओके, राइट से कितने कैरेक्टर चाहिए आपको? 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर चाहिए। 6 डाल दिए, तो इसने रिजल्ट निकाल दिया, राइट साइड से 6 कैरेक्टर्स ने निकाल दिया। ओके, इसी तरह से आप अगर आपको ये आपका राइट साइड अगर वेरी कर रहा है, कि इसमें हमने लेफ्ट का एग्जांपल दिया था, अब यहाँ पे हम राइट का एग्जांपल देते हैं।
567। ओके, सो यहाँ पे अगर आप राइट यूज करते हैं 6, यहाँ पे तो काम सही से कर रहा है, इसने रिजल्ट निकाल दिया है। लेकिन इसमें क्या करेगा, ये पूरा ना निकाल के ये लास्ट से 6 कैरेक्टर निकालेगा, तो इसमें ये इतना निकाल देगा ULT, इस वाले में ये यहाँ तक निकाल देगा। लेकिन ये अंडरस्कोर से बाद का वाला नहीं निकाल पाएगा, हमें अंडरस्कोर से बाद वाला चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से फाइंड यूज करेंगे, इज इक्वल टू फाइंड। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, अंडरस्कोर। कहाँ पे फाइंड करना है, इस के अंदर। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। ओके, ये 6 नंबर पे है, यहाँ पर भी 6 नंबर पे है, और यहाँ पर भी 6 नंबर पर है। ओके, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हमें राइट के फाइंड के साथ ये हमें पोजीशन मिल गई है 6 नंबर पर, कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, अभी हमें कहाँ तक करना है, कहाँ तक निकालना है, उसके लिए हम लेंथ यूज करेंगे, इज इक्वल टू LENGTH, लेंथ। पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, सॉरी, लेंथ। ओके, ओके, तो इसमें हमें ये लेंथ है पूरे स्ट्रिंग की, ये पोजीशंस है ये अंडरस्कोर की। अगर हम इसमें से ये हम माइनस कर दें तो ये वैल्यू निकल जाएगी इस कैरेक्टर की जो हमें चाहिए। ओके, तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू राइट, राइट टेक्स्ट, इसका राइट लेना है, लेकिन कितना लेना है, लेंथ। अभी हम इसको हार्ड कोड कर देते हैं 6। ओके, तो ये फंक्शन लेंथ, ये फंक्शन कॉपी कर लीजिए, इसके अंदर राइट 6 ना करके लेंथ और माइनस ये वाला। थोड़ा सा ट्रिकी है, ये देखिए, अगर आप इसको नीचे तक कॉपी करते हैं, अब ये सही से निकालेगा। अब ये अंडरस्कोर के राइट वाली पूरी वैल्यू निकालेगा, ये फिक्स ना होके कि 6, जिसकी लेंथ 6 हो केवल वही वैल्यू निकाले, ये पूरी वैल्यू निकालेगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अगर आप इससे भी बड़ी कर देते हैं राइट साइड में, और भी कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, ओके, और आपको वो वैल्यू निकालनी है राइट साइड में जो अंडरस्कोर के बाद में हो, इस सिंपल इस फॉर्मूले को कॉपी कर दीजिए, ये पूरी की पूरी वैल्यू निकाल देगा जो अंडरस्कोर के बाद वाली है, रेड कलर में दिख रही है। ओके, सो ये आपका राइट फंक्शन हो गया। ऐसे ही आप मिड, मिड क्या करता है, मिड लेफ्ट से ना राइट से ना निकाल के बीच में से निकालता है, इज इक्वल टू मिड। आपको इस टेक्स्ट से निकालना है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 से लेके 6 से लेके नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर निकालना है। तो आपने ये जो रेड कलर का रिजल्ट है वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है यूजिंग मिड। ओके, इसके बाद हम इफ में जाएंगे। इफ कंडीशन थोड़ी सी ट्रिकी है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ये बाकी फंक्शंस कंप्लीट कर लेता हूँ। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट क्या करता है, ये सिर्फ दो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करता है, जोड़ता है। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट, ये आ गया फंक्शन, आप देख रहे हैं यहाँ पे। सेलेक्ट कर लीजिए या टैब प्रेस कर लीजिए, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन क्या चाहिए आपको, मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, O2, O2 होना चाहिए टेक्स्ट, और दूसरा क्या होना चाहिए, O3, ये वाला होना चाहिए। इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, इसने कॉन्केटिनेट कर दिया है। ये आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉमा के बीच में हम एक और टेक्स्ट ले लेंगे, एंड, स्पेस देखिए एंड और कोमा,
सेंट्रल एंड पैन सेट। ओके, ये कवर हो गया, इनको मैं ग्रीन ब्लू में मार्क कर लेता हूँ, ये भी कवर हो गया है। अभी आप ये देखिए, ये रीजन और आइटम, ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को मैंने कॉन्केटनेट करके यहाँ दिखा दिया है। अगर मैं ये ड्रॉप डाउन है, अगर इनकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी ऑटोमेटिकली। ये देखिए, ये सिंपल फंक्शन। ऑलराइट, इसके बाद आता है सम इफ। सम में और सम इफ में क्या डिफरेंस है? सम क्या करता है, एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को सम कर देता है। ओके, कोई कंडीशन नहीं है। सम इफ एक कंडीशनल सम है, जो उन वैल्यूज कॉलम से उन्हीं वैल्यू को सम करेगा अगर दूसरे कॉलम की एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ एक कंडीशनल सम है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। इज इक्वल टू, तो सम इफ, ओके, ये रेंज, ओके, रेंज मीन्स लेट्स से फॉर एग्जांपल आप, ये वाली रेंज दे देता हूँ मैं इसमें, ये वाली रेंज बी मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉलम बी। ओके, कॉलम बी में क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या चाहिए मुझे? ये रीजन वेस्ट, ये मैंने क्राइटेरिया दे दिया ओ टू, सेलेक्ट कर दिया ओ टू। ओ टू में क्या है, ओ टू सेल में क्या है, वेस्ट अभी फिलहाल। तो बी में क्या है, रीजन है ईस्ट सेंट्रल वेस्ट। तो जहां जहां भी बी में वेस्ट होगा, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, उसके करस्पॉन्डिंग सम रेंज। अब सम रेंज में क्या देना है मुझे? सम रेंज में मैं दे देता हूँ यूनिट, ये यूनिट दे दिए। ओके, तो ये क्या करेगा, ये रीजन जहां भी वेस्ट होगा कॉलम बी में, उसके कोरस्पॉन्डिंग यूनिट्स का सम कर देगा। ये देखिए 195। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है ये। इस पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ। ओके, और रीजन पे हम लगा देते हैं एक फिल्टर, वेस्ट। ओके, ये वेस्ट जहाँ जहाँ पे है, जहाँ जहाँ पे वेस्ट है, उनकी यूनिट का सम कितना आ रहा है? 195, देख रहे हैं 195। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 195 सेम ऐसे काम करता है। काउंट इफ भी ऐसे काम करता है, इसको डिलीट कर देते हैं। काउंट इफ, ओके, काउंट इफ, काउंट इफ रेंज। ओके, रेंज में दे रहा हूँ ये वाली रीजन। ओके, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया दिखा रहा हूँ ओ, ओके, ओ टू। तो ओ टू मीन्स वेस्ट, बी में जहां जहां भी वेस्ट आ रहा है, जितनी बार आ रहा है, 1 2, जितनी बार भी आ रहा है उसका काउंट दिखा रहा है। ये 6 टाइम्स आ रहा है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, रीजन में वेस्ट 6 टाइम्स आ रहा है। ओके, अब इन दोनों फंक्शन को ध्यान से देखिएगा, काउंट इफ एंड सम इफ। मैं यहाँ से रीजन चेंज करता हूँ, रीजन क्योंकि रीजन के बेस पे बने हुए हैं ये। अगर रीजन चेंज होगा तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ईस्ट करता हूँ, ये देखिए सम इफ चेंज हो गया है, 695 हो गया, 91 हो गया है, ये भी चेंज हो गया है। सेंट्रल करता हूँ, फिर से वैल्यू चेंज हो गई है, क्योंकि मैं इनका, क्योंकि ये फंक्शन इन्हीं के बेसिस पे बने हुए हैं, रीजन के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट है और कंडीशन। ओके, और क्या करता है? और में आप और में मैंने लगाया हुआ है N14, N14 is what this and this। अगर ये दोनों ही यस हो, ओके, ये दो वैल्यूज हैं एन एन ओ, तो एक को मैंने यस किया हुआ है, एक को नो किया हुआ है। ओके, तो और कंडीशन क्या होती है? और टैब प्रेस करिए, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, दो लॉजिक लगे हुए हैं। तो N14, N14 इज इक्वल टू यस। सेकंड कंडीशन O14, O14 इज इक्वल टू यस ट्रू। अब देख रहे हैं ये भी यस है,
और कंडीशन, और में मीन्स इन दोनों में से एक भी यस होगा, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन मीट हो जाएगी, ये वाली हो जाए या ये वाली हो जाए, तो ये ट्रू होगा। अगर दोनों ही मीट नहीं होंगी तब ये फॉल्स होगा। अभी ये वाला तो यस है, ये वाली मीट हो गई, लेकिन ये वाली O14 इज इक्वल टू नो, नो है, ये मीट नहीं हुई है। लेकिन ये और कंडीशन है, इन दोनों में से एक भी मीट हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। अब मैं इसको नो कर देता हूँ, ये फॉल्स हो गया। ये दोनों कंडीशन ही मीट नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ अगर इन दोनों में से दोनों यस यस होंगे, ये दोनों यस होंगे, इन दोनों में से एक भी यस होगा तो ये ट्रू हो जाएगी, अगर दोनों ही नो होंगे तो फॉल्स होगी। ये और कंडीशन है। एफ एंड कंडीशन क्या करती है? एंड कंडीशन, एंड दिस वन इज इक्वल टू यस एंड दिस वन, okay, and this one is equal to yes, okay। अगर ये दोनों ही yes होंगे, yes में डाला हो, अगर दोनों ही yes होंगे, एंड कंडीशन है, दोनों yes होने चाहिए, तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। एक को yes करते हैं, एक को yes किया, ये देखिए ये अभी भी फॉल्स है, क्योंकि इसके लिए दोनों को yes होना जरूरी है, तभी ये ट्रू होगा। लेकिन और के लिए क्या है, इनमें दोनों में से एक भी yes हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। अब इसको मैं नो कर देता हूँ और इसको yes कर देता हूँ, ये ट्रू हो गया क्योंकि और कंडीशन है। लेकिन ये एंड अभी भी फॉल्स है, क्योंकि इसके लिए दोनों का यस होना जरूरी है। अब मैं इसको यस कर देता हूँ तो ये भी ट्रू हो गया। ओके, फाइन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब जो लास्ट बचा है हमारे पास, फाइन हमने यहाँ पे कवर किया था लेफ्ट और राइट के साथ। इफ कंडीशन, ओके, इफ कंडीशन बहुत ही यूजफुल कंडीशन है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है एक्सेल में। इसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा स्टूडेंट डेटा टेबल में। यहाँ पे मैंने कुछ इफ कंडीशन लगाई हुई है। यहाँ पे देखिए ये कॉलम है जो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के नेम है, ये स्टूडेंट्स की परसेंटेज है, ओके। और ये डिवीजन ग्रेड ए में आप देख रहे हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन लगी हुई है, इफ कंडीशन। ये इस कॉलम में बहुत सिंपल इफ कंडीशन है। अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स, ये वाली कंडीशन लगी हुई है, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स मोर देन 40% है तो पास है, और लेस देन 40 है तो फेल है, सॉरी ये फेल है, ओके। तो मैं इसको कंडीशन को फिर से लगाता हूँ। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता हूँ पहले, आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगी हुई है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ओके। इनफैक्ट मैं ये सारा रिमूव कर देता हूँ, ओके। स्टार्टिंग से लगाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन, इफ सेल लेंगे C3, C3 इज इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू 40%, 40%, तो ये पास होना चाहिए, एल्स कोमा फेल। ये सिंपल इफ लगा दिया है। C3, ये कंडीशन C3 की वैल्यू अगर मोर देन और इक्वल टू 40 है तो ये पास, पास एल्स फेल, ओके। ये करके एंटर प्रेस कर दीजिए। इसमें आपने मिस कर दिया है, हमने डबल कोट, इसलिए एरर कर रहा है, पास आ गया। इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए पास 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 पास, यहाँ पे फेल दिखा रहा है क्योंकि 40% से कम है, फेल। यहाँ पे फेल दिखा रहा है, 40 से कम है, बाकी पास पास दिखा रहा है, ओके। अब ये सिंपल इफ था। अब हम इस पे लगाएंगे नेस्टेड इफ, मीन्स अगर इसकी वैल्यू 60% से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, 40-60 के बीच में तो सेकंड डिवीजन, 40 से कम है तो फेल। तो यहाँ पे लगाते हैं इफ अगेन C3 is more than equal to 60%, comma will be first division, DIVISION, फर्स्ट डिवीजन, ओके। कोड बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाइए, एक और इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ C3 again more than is equal to 40%, ओके, 40 और 60 के बीच में सेकेंड डिवीजन,
ओके, एल्स फेल। दो इफ लगे हैं तो दो बार ब्रैकेट बंद होगा। ये देखिए सेकंड डिवीजन, इसको ड्रैग कर दीजिए, डबल क्लिक करना है, ये नीचे तक फॉर्मूला चला जाएगा। यहाँ पे सेकंड डिवीजन क्योंकि 45 40 और 60 के बीच में है, 60 के ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन है, यहाँ पे 35 40% से कम है तो फेल। ओके, तो ये सही से काम कर रहा है हर एक सेल में। अभी हम कॉलम एफ में लगाएंगे 3 बार इफ लगाएंगे, 3 इफ्स। अगर 75 से ऊपर है तो विद ऑनर्स, अगर 60 75 के बीच में परसेंटेज है तो फर्स्ट डिवीजन, 40 60 के बीच में सेकंड डिवीजन, 40 से कम है तो फेल। इसमें 3 इफ लगेंगे। ओके, लगाते हैं। इफ C3 is more than equal to 75% with honor, with honors, comma, if C3 is more than is equal to 60%. Okay, first division. Okay, फिर से कंडीशन लगाएंगे, if C3 is more than is equal to 40%, second division. Okay, else fail। तीन कंडीशन, 3 एफ लगे हैं तो 3 बार ब्रैकेट बंद होगा। एंटर करिए सेकंड डिवीजन, इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 45% है, 40 60 के बीच में है, सेकंड डिवीजन है। ये फेल है क्योंकि 40% से कम है। ये फर्स्ट डिवीजन है, 60% से ऊपर है। और ये विद ऑनर्स हैं दोनों क्योंकि 75 से अबव है, 95 85। ठीक है, तो ये इफ कंडीशन ऐसे काम करता है। इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं कलर्स दिखाने के लिए, ये मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया, एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। Okay, I think that was all I wanted to cover. I hope you liked the video. If so, then please like my video on YouTube and also subscribe my channel. Thank you so much for watching.